तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, यूनसुंग अपना कल्टिवेशन पूरा करने के बाद रेड ड्रैगन क्लैन से वापस जा रहा था, लेकिन तभी मिस बियोन के पापा यूनसुंग को जाने से रोक दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है यूनसुंग को मिस बियोन के पापा के इस एक्शन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो हैरानी के साथ मिस बियोन के पापा को देखने लगता है। मिस बियोन के पापा हंसते हुए बोलता है, तुम ऐसे ही इस तरीके से नहीं जा सकते हो। यूनसुंग बोलता है क्या, और तभी हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर मिस बियोन के पापा के कहने से कुछ लेकर आया होता है और उस चीज को देखकर मिस बियोन हैरानी के साथ बोलती है, ये तो रेड ड्रैगन ट्विन स्पेयर है। आखिरकार पिताजी ने ये यहाँ पर क्यों लेकर आया है। डायरेक्टर मिस बियोन के पापा से पूछता है, मास्टर क्या आप ये उसे। मिस बियोन के पापा हंसते हुए बोलता है, मैं आज बहुत ही अच्छे मूड में हूँ अपने जैसे वर्दी ओपोनेंट से मिलने के लिए। ये बोलने के बाद मिस बियोन के पापा एक स्पेयर को उठा लेता है और उसे यूनसुंग के ऊपर पॉइंट कर देता है। हमें यूनसुंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल शांत होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और मिस बियोन के पापा यूनसुंग को बोलता है, वो फाइट जो हम पहले नहीं कर पाए थे क्यों ना हम उसे अभी कंटिन्यू करें। मिस बियोन थोड़ा घबराते हुए अपने पापा को बोलता है, पिताजी क्या आप मिस्टर यूनसुंग के साथ। मिस बियोन के पापा बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। यूनसुंग अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक। मिस बियोन के पापा उसके बात को काटते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुम एक हंटर हो, लेकिन मैं यांग जोंगचियान कोई हंटर नहीं हूँ। मेरा कोई भी टाइटल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें ना समझ पाऊँ, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि ताकतवर अपने ताकत को परखने की कोशिश करता है। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि तुम्हारा सारा मेहनत तुम्हें कहाँ तक लेकर आया है। इस वक्त तुम्हारा ताकत किस लेवल पर पहुँचा है और तुम अपने ताकत को टेस्ट करना नापसंद नहीं करोगे, है ना। यूनसुंग मिस बियोन के पापा के बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, तो फिर ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, चलो फाइट करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एरिना में आ चुका है और मिस बियोन थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में बोलती है, पिताजी ने कहा था कि वो रिटायर्ड होने वाला है, तो फिर आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिस बियोन के पापा मिस बियोन की तरफ देखती है और फिर यूनसुंग को बोलता है, लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही है। यूनसुंग बोलता है, क्या। मिस बियोन के पापा बोलता है, भले ही मैं उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा है कि मेरे साथ लड़ने से तुम घायल हो जाओगे। यूनसुंग बोलता है, क्या सच में। वैसे मिस बियोन मेरी केयर करती है और इसीलिए ये तो सेंस बनता है। जो सुनकर मिस बियोन के पापा बोलता है, क्या। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे। फिर वो आगे बोलता है, नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, बियोन क्या तुम सच में इस तरीके के मोटी खोपड़ी वाले बच्चे की चाहत रखते हो। क्या तुम्हें इस बात का कोई भी फिक्र नहीं है कि इस लड़ाई में तुम्हारे पापा को ही चोट लग सकता है। फिर वो फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है, चलो अब लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। यूनसुंग भी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है, इससे पहले क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मिस बियोन के पापा बोलता है, आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। यूनसुंग पूछता है, मैंने सुना है कि पहले आप इलाइट 10 में थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप सेकेंड रैंक पर थे। मिस बियोन के पापा बोलता है, हाँ मैं था। यूनसुंग पूछता है, तो फिर आपके कंपेयर में जिनवी बेग कितना ज्यादा ताकतवर है। इस बात को सुनकर मिस बियोन के पापा हैरानी के साथ यूनसुंग को देखने लगता है और इसी के साथ डायरेक्टर और बाकी के रेड ड्रैगन गिल्ड के मेंबर भी गुस्से के साथ यूनसुंग को देखने लगता है, क्योंकि यूनसुंग के कहने के हिसाब से उन्हें लगता है कि यूनसुंग उनके मास्टर को कम आंक रहा है। दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा अपने ऑरा को रिलीज करता है और फिर यूनसुंग को बोलता है, क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो, तो फिर क्यों ना तुम मुझसे लड़ाई करके इसका पता लगाओ। ये बोलकर वो यूनसुंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ ये देखते ही यूनसुंग अपने ऑटो मोड को एक्टिवेट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही जोरदार धमाके के साथ मिस बियोन के पापा बहुत तेजी से यूनसुंग की तरफ आने लगता है और यूनसुंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें यूनसुंग के वहाँ पर एक और धमाके को दिखाया जाता है, लेकिन यूनसुंग उन जगह से जाम करके उस अटैक को डॉस कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि दोबारा से मिस बियोन के पापा यूनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर मिस बियोन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ यूनसुंग मिस बियोन के पापा के अटैकों को डॉस करने लगता है और मिस बियोन के पापा लगातार अपने पूरे ताकत के साथ यूनसुंग के ऊपर अटैक करने लगता है। यूनसुंग उन अटैकों को डॉस करते हुए अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है, वो लगातार बिना किसी देर के मेरे ऊपर अटैक किए ही जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन के पापा अपने दोनों स्पेयर के साथ यूनसुंग की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जो देखकर यूनसुंग पीछे की ओर हटने लगता है, लेकिन उसका स्पिरिट मिस बियोन के पापा से बहुत ही स्लो होता है, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेयर यूनसुंग को लगते लगते बच जाता है और इस चीज को देखकर मिस बियोन के पापा भी थोड़ा स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ मिस बियोन
बियोन और बाकी के सभी भी हैरानी के साथ इंसुंग को देखने लगता है। डायरेक्टर बोलता है, वाह वो तो अमेजिंग है, मुझे लगता है कि मिस्टर ओ युनसुंग के स्किल बहुत ही अच्छा था। मिस बियोन भी बोलती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, जो देखकर डायरेक्टर बोलता है, मिस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मास्टर जरूर से होल्ड बैक कर लेंगे। मिस बियोन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। डायरेक्टर बोलता है, क्या? मिस बियोन बोलती है, तुम्हें ये नहीं पता है, मेरे पिताजी ने मिस्टर ओ युनसुंग को डिवाइन हार्ट नहीं दिया था। इस बात को सुनकर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस बियोन अपने मन में सोचते हुए बोलती है, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेरे पिताजी मिस्टर ओ युनसुंग को अपने से जूनियर या अपना सबऑर्डिनेट नहीं समझता है, बल्कि अपना बराबर समझता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि पिताजी मिस्टर ओ युनसुंग के ऊपर उस चीज का इस्तेमाल करेगा। और इस बात को सोचते हुए मिस बियोन को पसीना भी आने लगती है। दूसरी तरफ हमें युनसुंग को एरिना में दिखाया जाता है, जो कि मिस बियोन के पापा को देखते हुए अपने मन में बोलता है, उनके अटैक बहुत ही ज्यादा तेज है और उनका हर स्ट्राइक बहुत ही ताकतवर है। उम्मीद के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो बिल्कुल फ्रीली अटैक कर रहा है और काट रहा है, वो भी बिना रुके। उनके अटैक का फ्लो लगातार मेरे पैरों के उंगलियों पर लग रहा है। जब मैं थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करता हूँ तब वो तुरंत ही मेरे पीछे चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उनसे बचना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और दूरी भी बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा युनसुंग को हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में डॉस करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये तुम हो तो फिर तुम्हें मेरे वीकनेस को ढूंढने में काबिल होना चाहिए। युनसुंग अपने मन में बोलता है, ये बात बिल्कुल सच है, ये ऐसा अटैक नहीं है जिसका सामना मेरा ऑटोमोट नहीं कर सकता है। जब उन ट्विन स्पेयर की बात आता है तब मैं स्पाइडर वॉक का इस्तेमाल करके ब्लाइंड स्पॉट पर हिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऑटोमोट ने अटैक नहीं किया तो फिर मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ये सब सोचते हुए युनसुंग को थोड़ा पसीना आने लगता है। दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा बोलता है, क्या तुमने मेरे वीकनेस को फिगर आउट किया? ये बोलकर मिस बियोन के पापा फिर से अपने फ्लेम को रिलीज करने लगता है, जो देखकर युनसुंग अपने मन में बोलता है कि ये कोर कंट्रोल का ट्रू डिस्प्ले है। साइकिक पावर और कीवाई को एक साथ कंट्रोल करके एक तरह के स्पेशल फेनोमिनम को अवेक किया जा सकता है और ये जलती हुई गर्मी इसका सबूत है। अगर मैं उस एरिया में अंधाधुंध दौड़ता हूँ तो फिर मैं जल जाऊंगा। दूसरी तरफ से मिस बियोन के पापा युनसुंग को बोलता है, ठीक है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि अगर तुम सिर्फ डॉस करते रहते हो, लेकिन क्या तुम इस बार मेरे इस अटैक को डॉस कर पाओगे? युनसुंग ध्यान से मिस बियोन के पापा को देखने लगता है और फिर अपने साइड में किसी चीज को देखने लगता है और इधर मिस बियोन के पापा बोलता है, तो मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ। ये बोलकर मिस बियोन के पापा दौड़ते हुए युनसुंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक युनसुंग को लगने ही वाला होता है कि तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।